जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम उसी किताब से निकालेंगे कुछ बातें। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश दिवाकी है, 21 अध्याय का 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ेंगे। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने देखा एक नगर, पवित्र नगर, नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी। वो ऐसा है दुल्हन, हालेलुया बोलेंगे, सजाया गया दुल्हन अपना कोठरी से दुल्हा से मिलने के लिए आता है। एक स्त्री का सबसे सौभाग्य सपना, बच्चपन से लेकर का सपना पूरा हो रहा है। हालेलुया, है ना। कोठरी से पूरा सजावट के साथ दुल्हा से मिलने के लिए आता है। वो ये एक लेडी का, एक औरत का सपना का पूर्ति। ये कितना अद्भुत होगा, कितना अच्छा होगा। दिखने में एकदम राजकुमारी जैसी। राजकुमार के लिए राजकुमारी भले काले से हैं, लेकिन उस समय काले दिखता नहीं है। वो सजाया गया दुल्हा, सजाया गया दुल्हन राजकुमारी के जैसे ये होगा। यीशु मसीह हमारे लिए कुछ काम करने वाला है। आपके घर बहुत छोटे हैं, आपके घर झोपड़ी भी है, कुछ घर छप्पर जैसे है, कुछ घर आज भी टिन शीट में है, लेकिन एक घर है आपको रहने के लिए, उसका कोई उपमा नहीं कर सकता। इसलिए लिखने वाला यूहन्ना ऐसा लिखा, जो देखा है वो शहर ऐसे उतरते हैं परमेश्वर की तरफ से। शहर का नाम नया यरूशलेम है। ऐसे परमेश्वर के पास से उतरते हैं जिसमें हमको रहना है, जिसमें हमको रहना है। कैसे है? जैसे उन्होंने देख करके बोला, मुझे ऐसा दिख पड़ता है। कैसे दिख पड़ता है? जैसे दुल्हन, सजाया गया दुल्हन दुल्हा से मिलने के लिए कोठरी छोड़ करके आता है, वैसे ही दिख रहा है। हालेलुया, जिसमें मुझको और आपको रहना है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हम जिस जगह पर जाने वाला जगह ऐसे ही होगा। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आगे फिर उसके बाद मैंने सिंहासन में से
किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, एक कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। अरे ये सब पढ़ने के समय मुझे आगे पढ़ना मुश्किल हो गया, मेरा रोमट सब खड़ा हो गया। हालेलुया। हम झोपड़ी में रहने वाले को, हालेलुया, वो सौभाग्य मिलने वाला है। मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी के धूल से बनाया गया मिट्टी का मकान में रहता है। स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गीय परमेश्वर अपना डेरा किसके साथ करना चाहता है? मनुष्य के साथ। हालेलुया। हमारे साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह और हमारे बीच में कुछ है, बिजनेस होने वाला है। हालेलुया। बिजनेस पार्टनर हमेशा अपने, हालेलुया, स्टैंडर्ड के अनुसार का लोग है बिजनेस पार्टनर। हालेलुया। अनिल अंबानी किसी के साथ बिजनेस, हालेलुया, शेयर करेंगे या पान बेचने वाले के साथ करेंगे? पान बेचने वाला या इधर का होटल, छोटा मोटा होटल वाले के साथ बिजनेस शेयर करेंगे? स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान सर्व सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हालेलुया, अपना महिमा को शेयर या तो स्वर्गदूतों से, हेवनली बीइंग से करेंगे, लेकिन वो सब छोड़ करके इधर बताया उनका डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। हालेलुया। हम मिट्टी वाला शरीर वाले के साथ हरदम के लिए यीशु मसीह हमारे साथ रहने का समय आ गया। हालेलुया। थोड़े ही समय है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। मैं कुछ आगे बोलेंगे तो आप लोग ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, फिर भी मैं बता दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम 22 अध्याय में आएंगे, उसके अगले अध्याय में आएंगे, 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। एक नदी दिखाया, बिल्कुल क्रिस्टल, एकदम आर पार देखने वाला एक नदी मुझे दिखाया। आगे, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल, 2 सिंहासन है, एक यीशु मसीह का सिंहासन, एक परमेश्वर का सिंहासन, उसके बीच में से ये नदी बहते आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, उस नगर की सड़क के बीचों, वहां नगर भी है, ध्यान देना, जहां हम लोग जाने वाला जगह पर नगर भी है, वो नगर का बीच में जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच उस नगर के सड़कों के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। क्या था? जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। जीवन का वृक्ष। अब थोड़ा सा देखिएगा, उत्पत्ति के किताब में भी मिलेगा, फिर आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। हालेलुया। जीवन का वृक्ष बगीचे में था। कहां बगीचा था? आदन वाटिका में वृक्ष था। अच्छा, इस वृक्ष को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया बताया? बचाने के लिए इसको चारों तरफ क्या किया? चरदवाली डाल दी। उसके बाद आदम और हवा को वहां से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ये फल नहीं खा पाए, खाने न पाए। हालेलुया। खाते तो क्या होगा? जीवन का वृक्ष खाते तो क्या होगा? फिर मृत्यु नहीं आएगा। अब आदम और हवा कौन है? पापी है। परमेश्वर का आज्ञा को, मैं पुराना लोगों के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है। और उस वृक्ष जीवन देने वाला वृक्ष, वो वृक्ष का फल कभी खाया फिर कभी मृत्यु नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या क्रूर है? परमेश्वर क्यों ऐसा किया है? घेर लिया और आदम हवा को क्या कि वहां से निकाल दिया, ताकि वृक्ष का फल कभी ना खाने पाए।
ठीक है, क्यों पता है? क्यों पता है आपको? विश्वासी लोग ध्यान से, कभी कभी बाइबल पढ़ने के समय एक प्रश्न सामने आना, ये क्यों ऐसा किया है, हम बताएंगे। दूसरे अध्याय में आइए, उत्पत्ति दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा, वो वचन पढ़ेंगे, जिस दिन तुम उस फल खाओगे अवश्य मरेगा। कहां लिखा है? दूसरे अध्याय का हाँ 17 वचन पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का, भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन अवश्य मर जाएगा। बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताया। कितने प्रकार की मृत्यु? 3 प्रकार का मृत्यु बाइबल में है। आदम और हव्वा ये खाया है, लेकिन मरा है? मरा है? नहीं मरा, नहीं मरा। तो ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं, शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु इस मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का मतलब मालूम है? परमेश्वर से जुदाई हो गया, उसको आत्मिक मृत्यु बोलता है। हालेलुया। आप यदि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु भोज के समय में हम बताते हैं आपको, क्या बताया? यदि अनुचित रीति से इस रोटी में से खाओगे, ये प्याला में से पियोगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। लोग डर लगता है। वो मृत्यु क्या है? ये शरीर का मृत्यु नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु है। समझ में आया दोनों? तो ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरेगा। उसी दिन मर गया, आत्मिक क्षेत्र में मर गया और भाग गया। बात मत करना कोई। और कहां छिपे हैं? कोई पेट के पीछे जाकर के छिपे और मालूम हो गया मैं नंगा है। दोनों हम क्या किया? अंजीर का पत्ती निकाल करके सिला करके क्या किया? टेम्पररी कपड़ा पहना दिया। लेकिन सूर्य का ताप आ गया, सिकुड़ने लगा, शर्म आया। परमेश्वर फिर भी आकर बोला, हे आदम तुम कहां है? तो आदम क्या बोला? हम नंगे होने के नाते डरे हुए, कहां है? पेट के पीछे छिपा है। ठीक है। तो उसी दिन आदम और हव्वा मर गया। कैसे मरा? आत्मिक क्षेत्र में मरा। परमेश्वर से जुदाई हो गया, परमेश्वर का महिमा हट गया। ठीक है। ये अब प्रभुओज में वो भी वही बात मैं बताता हूं। ठीक है। अनुचित रीति से उसमें से यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का लहू है, समझ करके आप अपना शरीर को परखा नहीं है, आप भी मर जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, बहुत खतरनाक काम है। जिस दिन आप प्रभुभोज के समय में, हम बताने के समय में, यदि प्रभुभोज भी छोड़ सकता है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन सबको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रभुभोज में शामिल नहीं करना, ऐसे कोई बात है तो प्रभुभोज छोड़ देना। ठीक है, प्रभुभोज छोड़ देना, फिर आप ठीक करके मेल मिलाप करना जरूरी है, नहीं तो आत्मिक मृत्यु का संभव है। तो फिर आदम कब मरा है? शरीर में कब मरा है? 5 अध्याय देखिए, 5 अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार आदम की कुल आयु, इस प्रकार आदम का कुल आयु 930 वर्ष की हुई। 930 वर्ष की। तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वो मर गया। ये 2 मृत्यु हो गया। पहले आत्मिक मृत्यु हो गया, फिर आदम शरीर में भी मर गया। ठीक है, अब समझ गए ना? मर गया तो फिर पहला व्यक्ति जो
जन्मा नहीं है, वो मर गया। जन्मा नहीं है, हालेलुया। आदम बनाया गया है, जन्मा नहीं था। पहले व्यक्ति मर गए। ओके, उसके बाद 6 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। 6 का 17 यीशु मसीह की भाषा है। नींद क्या है? नींद। एक लड़की मर गई करके यीशु मसीह के बताया। यीशु मसीह बताया क्या है? सो रही है। क्या बोला? हाँ, वो सो रही है। तो लोग हंसी मजाक किया, अरे क्या है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, मर गया, पल्स नहीं है, श्वास नहीं है, ये बोल रहे सो रहे हैं। सब लोग हंसी मजाक किया। यीशु मसीह की भाषा क्या था? हाँ, लाजर क्या कर रहा था? सो रहा था। मृत्यु का दूसरा शब्द क्या है? बोलिए। मृत्यु, शारीरिक मृत्यु का दूसरा शब्द क्या है? सोना। नींद। हालेलुया। नींद। नींद है तो क्या करेगा? एक दिन जग जाएगा। हालेलुया। नींद में कोई भी पड़ेगा तो जग जाएगा। तो दूसरा मृत्यु का नाम है नींद। नींद से जग जाता है। दोनों का अर्थ समझ में आया? एक आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से जुदाई है, अलग है, उसको आत्मिक मृत्यु बोलता है। शारीरिक मृत्यु है, उसको परमेश्वर का भाषा में क्या है? नींद है। हर एक व्यक्ति का नींद है। नींद है तो क्या होगा? जग जाएगा। ठीक है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और तीसरा मृत्यु है, भयानक है। इस मृत्यु, दूसरा मृत्यु नाम है। 22 अध्याय में आएंगे, 21 का कोई बताएंगे रेफरेंस? हाँ, ओके, आप पढ़ेंगे 20 अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। इस पहले वाला पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे, यहां एक शब्द इस्तेमाल किया, दूसरा मृत्यु। सब लोग बोलेंगे दूसरा मृत्यु। बड़ी खतरनाक है। पहले वाला मृत्यु जो मर जाता है ना, आज है राजकट में लेके जाते हैं ना, वो मृत्यु से डरिए मत। वो मृत्यु को बाइबल बताते हैं नींद। नींद है तो क्या करेंगे? जग जाएगा। लेकिन दूसरा मृत्यु भयानक है। पहले वाला मृत्यु में यदि कोई भी गया, वो भाग्यवान करके बता रहे। पहले वाला पुनरुत्थान हुआ है, दूसरा मृत्यु को उसके ऊपर अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले वाला मृत्यु में हम लोग शामिल हो गए। मान लीजिए कि डेथ हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, कैंसर से मर गया, कोई मार डाला, बीमारी से मर गया, मर गया ना। दुख तो है, दुख नहीं है? दुख है। कुछ दिन रोएंगे, फिर उसके बाद एक एक साल आएगा तो याद कराएंगे। कुछ साल बीतने के बाद वो भी बंद हो जाएगा, फिर मालूम भी नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता। लेकिन उसका बाड़ी पर वो क्या करेगा? जी उठेगा। सब लोग बोलेंगे जी उठेगा, जी उठेगा। जी उठने में पहलोटा कौन है पता है? जी उठने में पहलोटा कौन है? हाँ, बस ये बताया, यीशु मसीह पहलोटा था। और यीशु मसीह जैसे हम सबको क्या करना? पहलोटे का मतलब और भी है। यीशु मसीह जी उठने में पहलोटा था, इस प्रकार हम सबको जी उठना है। आपको मालूम है यीशु मसीह मर गया था ना, तो कुछ चमत्कार हो गया यीशु का मृत्यु में। क्या चमत्कार हो गया पता है?
यीशु जैसे प्राण त्याग गया तो कुछ चमत्कार हुआ, पता है उसके बारे में? क्या हुआ है? भूकंप हो गया, पर्दा फट गया और कब्र खुल गया। किसका कब्र खुल गया? हाँ, और मरे हुओं का कब्र सब खुल गया। कई साल पुराना कब्र था, कब्र फुट करके वहां से हड्डी बाहर आए। डरना नहीं, हड्डी देकर के ऐसे ही बड़े बड़े बुढ़े लोग सब ऐसे बाहर आकर के शहर का लोग देख रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? ये सब चमत्कार हो गया। लेकिन वो लोग मर गए ना, वो जिया ना, फिर मर गया, फिर मर गया। जी उठा जरूर, लाजर भी जी उठा ना। जी उठने के बाद क्या हो गया? कुछ साल के बाद लाजर भी बूढ़ा होकर के मरा। दो व्यक्ति का खबर देख सकता है। कहां? इस्राएल में। एक जवानी के समय में रखा गया, 3-4 दिन रहा, 4 दिन कब्र के अंदर रहा, और उसके बाद एक और खबर है, वो बूढ़े होकर के मरा है। एक व्यक्ति को 2 कब्र, हालेलुया। लेकिन भर गया ना। लेकिन यीशु मसीह है जी उठने वालों में से पहलोठा, ठीक है। उसके बाद हर एक व्यक्ति को जी उठना है। तो ऐसे देख रहे हैं पास्टर जी, आपने उस दिन बताया केवल पवित्र लोग जी उठेंगे, पापी और वो नहीं जी उठ, उनको भी जी उठना है, उनका भी जी उठना है। ये दुनिया में जितने लोग पैदा हुआ सबको जी उठना है। लेकिन पहले वाला पुनरुत्थान इधर बताया गया। 1 मिनट और हम थोड़ा से देखेंगे। हम पढ़ेंगे इस समय पहला थिस्सलुनीको किताब 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते, लिखने वाला पौलुस बता रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। यहां भी देखिएगा, मृत्यु के क्या बता रहे हैं? सोते हैं। कोई भी आपका प्यारा प्रियजन सोया है, तुम्हारा नाना सोया ना, सो रहा है अभी, ये वचन के अनुसार क्या होगा? वो जी उठेगा। हालेलुया। यहां प्यारा लोग, कोई भी मर गया, आप उसको मर गया बोला, लेकिन परमेश्वर का भाषा है, बाइबल का भाषा है, वो सो रहा है, ठीक है। जो मसीह में सोया है उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। तुम अज्ञान नहीं रहना। आगे, अज्ञानी ना हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। दूसरे के साथ औरों के समान शोक करो। औरों को कैसे मालूम है और कैसा सोता है, शोक मनाता है? देखा है? जिसके पास आशा नहीं है वो क्या करता है? नहीं पता, रोता है केवल। हम देखा है ऐसे चिल्लाते। कैसे चिल्लाते? जीवन का नाव डूब गया। और क्या करें? कपड़ा फाड़ देंगे, छाती पीटेंगे, बाल नोचेंगे, सिर पर जाकर के क्या करेंगे? लड़े, दीवार पर जाके सिर, और भागेंगे, आत्महत्या कर देंगे। क्या अब हो गया तो हमारा भी खत्म, क्योंकि आशा नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? आशा है। हमारे पास क्या है? कल रात में आप सब सो गया, आपका पापा मम्मी रोया, मेरे बेटे सो रही है, रोया, और सुबेरे क्या हो गया? उठी। वो सुबेरे और कल रात का बीच का वो काली रात है ना, वो रात हमारे लिए बहुत तकलीफ है। हालेलुया। इतना समझ लीजिएगा, आपका प्यारा लोग यदि चले गया, ये काली रात है। हालेलुया। ये रात बीत जाएगा, नया सवेरे आएगा। हालेलुया। नवे सवेरे आएगा, सबको जी उठना है। हालेलुया। जैसे हम सब सवेरे उठता है, सूर्य उदय होगा, दिन फटेगा, उस समय हमको भी जगना है। उस प्रकार मसीह में जो हुआ है वो सबसे पहले जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का महिमा हो। और इसलिए कुछ और आगे बढ़ाना है, टाइम कम होने के नाते में कुछ डिवोट कर रहा है, लेकिन याद रखना हमको ये शरीर लेकर के वहां जा नहीं सकता है। शरीर के साथ जाएंगे, प्रभु हमें अनुमति दीजिए, हम स्वर्ग में आएंगे उड़ कर। बोले इधर आना है उड़ करके आना पड़ेगा। हालेलुया। यहां मांस और लहू बारिश नहीं होगा। इस जगह पर आना है, ये मांस वाला जिसके अंदर लहू है यहां नहीं आ सकता है। तो मांस और लहू को छोड़ना है, उसका मतलब क्या है? मृत्यु है। तो आज बैठ करके सोच रहे पास्टर जी क्यों आज ज्यादा ज्यादा मृत्यु 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 मृत्यु, ये क्या बात है? लेकिन एक बात बता रहा हूं, आज मृत्यु से जो लोग डर रहा है ना, विशेष करके 80 साल 90 साल का लोग तड़प रहा, श्वास फिर भी डर रहा है। पास्टर जी प्रार्थना करिएगा मरना नहीं, किडनी पूरा फेल है, डायलिसिस चल रहा है, उसके बाद में भी इस संसार के साथ उसका लगाव ज्यादा है, कैसे भी हम ठीक हो जाए ताकि इधर कुछ और लोग झेले। आज जितने भी बूढ़े हो यहां छोड़ना मन नहीं लगता, क्योंकि मिट्टी के साथ इतना लगाव है, इतना लगाव है मिट्टी के साथ, मिट्टी छोड़ नहीं मन। हार्ट अटैक हो गया फिर भी प्रार्थना करवा देंगे, पास्टर जी हमें लंबा आयु के लिए प्रार्थना करिए। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक पहुंचेगा भी नहीं। हालेलुया। ये छोड़ेगा तब वो पहुंचेंगे उधर। हालेलुया। लेकिन हमें अनुमति नहीं दिया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करके जाएंगे, कोशिश करेंगे, उसका नतीजा भी मैं बता दूंगा, वो सब नरक जाएंगे। आप सोचेंगे ना तड़प रहा है तड़प रहा है तड़प रहा है, ठीक है हम इसको खत्म करेंगे, गोली खा करके खत्म करें, जहर खा करके, तब वहां पहुंचेंगे नहीं, मगर एक जगह पर और पहुंचेगा, वो भयानक जगह है। वो जगह के बारे में सुनना चाहते हो? 66 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 66 का 24 पढ़ेंगे, 23 से लेकर पढ़ेंगे 66 23 24 पढ़ेंगे। तब वे निकलकर उन लोगों के शव पर, उन लोगों का शव पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे। क्या नहीं मरेंगे? कीड़े। कौन सा कीड़े? नरक के। नहीं वो पूरा कंप्लीट पढ़िए। उनकी आग कभी न बुझेगी, उसके आग कभी नहीं बुझेगी, और सारे मनुष्यों को, नहीं वो जो कीड़े के बारे में बताया। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। परमेश्वर से बलवा करने वाला लोग कहाँ रहता है उसके बारे में इधर बताया। उस दिन जाकर के दृष्टि डालेंगे। आज जो यीशु मसीह को त्याग रहा, पाप क्षमा का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह दुनिया में आया तो ईसाइयों के लिए आया, हमारे लिए नहीं। हम उसका लहू में कोई मतलब नहीं है, हम जैसे मर्जी वैसे जिएंगे। हमारा मर्जी का मालिक हम है, कौन हमें क्या करेंगे? ऐसा बोलने वाला, बलवा करने वाला का शव को मैं देखूंगा करके लिखा आगे। क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े, वहां पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, कभी ना मरेंगे। कीड़े का मतलब वो जो कीड़ा रेंगने वाला कीड़ा नहीं, ये आत्मा है। आत्मा को प्रतीकात्मक शब्द से बताया कीड़े। ये आत्मा निकल करके शव के अंदर से निकल करके वहां का कीड़े कभी नहीं मरेंगे और उनकी आग कभी ना बुझेगी। उसके अंदर भी आग है, वो कभी नहीं बुझेंगे। हालेलुया। ग्रीक शब्द में गहने करके नाम है, गहने। उस नरक का अग्नि को ग्रीक शब्द में, यूनानी शब्द में गहने, वो गहने में कभी, ये आग के बीच में कभी वो पड़े हुए कीड़े मरेगा नहीं, आग कभी बुझेगा भी नहीं। ऐसा स्थान पर जाएंगे यदि कोई आत्महत्या कर दिया। फिर एक बार चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उस जगह का भागीदार बनेगा। याद रखना। प्रभु का नाम का महिमा हो। वापस आएंगे, प्रभु का नाम का महिमा हो।
और हम एक दिन यीशु मसीह से मिलने के लिए जाएंगे। हालेलुया। यीशु यहां से जाने के पहले बताकर गया शिष्यों को, मैं तुम्हें एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है। हालेलुया। आपके पास इंग्लिश बाइबल है, आप थोड़े पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, इंग्लिश से पढ़ेंगे, ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन। माइक ले ली। Let not your heart be troubled. You believed in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे पिता के घर में तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी, यीशु बोल रहा है, मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। बहुत स्थान है, ऐसा तुम सोच रहे वैसे नहीं, बहुत से स्थान है मेरे पिता के घर में। There are many mansions in my father's house. All right. यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तैयार करने के लिए जाता। बैठिए। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। ये है जिस जगह पर आपको जाना है, मुझको जाना है। हालेलुया। पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं। पुराना नियम के सारे भक्त लोग, भविष्यवक्ता लोग सब उधर है। लेकिन यीशु जिनका दिल से खून निकाल करके वाश किया, साफ किया, उसके लिए बताया, तुम मेरे पिता के घर में नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। हम सब नया नियम का विश्वासियों के लिए, जिनके लिए खून दे दिया, हमारे लिए जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो तैयार होने का बाद फिर से आऊंगा करके बताया, हमें ले जाएंगे जहां मैं रहता हूं, वहां तुम भी रहोगे। उस जगह का नाम है स्वर्ग। हालेलुया। वहां जाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। तैयार होने के लिए कई क्राइटेरिया बताया। वो क्राइटेरिया में जाना, सबसे पहले पाप क्षमा जरूरी है। पाप का क्षमा, यीशु का लहू के द्वारा पाप क्षमा। दूसरी बात है, यीशु ने बताया वहां जाना तो आज्ञा दिया बपतिस्मा लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उसका उद्धार होगा। विश्वास नहीं करेंगे, वो दोषी ठहरा जाएगा। संसार को दोषी ठहराने के लिए एक बार फिर आ रहा है। हमारा उद्धार हो गया, हमें ले जाने के लिए उसी समय पर संसार को दोषी ठहरने के लिए। मेरे प्रिय पुत्र को मैंने काल्वरी क्रूस पर तुम्हारे लिए दे दिया। मेरे प्रिय पुत्र ने लहू तुम्हारे लिए बहाया। क्या तुम उस लहू के द्वारा उद्धार पाया कि नहीं? पूरा संसार से ये पूछताछ होगा, पूरा संसार से, एक ग्रुप से नहीं। और यीशु मसीह का लहू को टुकरा दिया। जिनका पाप क्षमा इस संसार में नहीं हुआ, वो मर गया तो मैं बताएंगे गहने में चले जाएंगे। वो गहने से बचाने के लिए यीशु इस संसार में आया, हमारे जगह पर, हमारे प्रति, हमारे बदले मर के जी उठा और हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए
जगह तैयार करने के लिए गया। हालेलुया। वो यीशु जल्दी वापस आ रहा है। हालेलुया। जो लोग हैं उनका शरीर का हिस्सा है, यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया का सदस्य है, उस कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, कोई व्यक्ति को उठाने के लिए नहीं आ रहा है। उस चर्च में आप और मैं शामिल हैं, और वो कलीसिया पवित्र होना चाहिए, ना जुरी ना कलंक। ऐसे कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो कलीसिया कहां रहेंगे? जो बताया गया, कहां बताया? स्वर्ग से पिता की ओर से क्या निकल रहा है? सजाया गया एक दुल्हन नीचे उतरता है अपना दुल्हे को मिलने के लिए। हालेलुया। उस जगह है यीशु मसीह अभी तैयार करके रखा, वैसे ही है। उसमें जा करके एक कलीसिया जा करके हालेलुया यीशु के साथ रहेंगे, सम्मिलित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई डर है? डर है? एक छोटा सा उदाहरण बता करके समाप्त करना चाहता हूं, टाइम ऐसे बीत गया। एक छोटा सा उदाहरण। बेटी जा रही है अमेरिका। कहा जा रहे हैं? वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया। पापा बहुत प्यार करता था। पापा आकर के रो रहा है, बेटी छोड़ करके तुम अमेरिका जा रहे हो, बहुत दर्द होता है। अमेरिका इस सागर से पार करके 23 घंटा फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, 18-19 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद बहुत दूर हो जाएंगे, तुम मुझे छोड़ के। इतना बोलते 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 बेटी रोना शुरू किया। बेटी क्या कर रहे पता है? पापा हम नहीं जाएंगे। पेटी पैक कर दिया था, सब वापस कर दिया, कपड़ा उतारा। क्यों? अब पापा परेशान हो गए बीच में। क्यों बेटी? नहीं, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। पापा क्या बोलेंगे? अब बोलिए, अब आप क्या बारी है, बताइए पापा क्या बोलेंगे? नहीं नहीं जाना, बहुत अच्छा डिसीजन तूने ले लिया, बहुत अच्छा फैसला, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, मत जाओ, ऐसा बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे? पापा बेटी का ऐसे बोलेंगे, मत जाओ मेरे साथ रहो, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे पापा? जाओ। और क्या बोलेंगे? हाँ, इंडिया से, हमारे इधर से भी बेहतरीन जगह होगा, उधर जाकर के क्या करना? फोन करना। पापा तो रोएंगे इधर, लेकिन बेटी तुरंत चले जाएंगे। हालेलुया। वहां जाकर के बोलेंगे, पापा मैं इधर पहुंच गई, कुशलता के साथ पहुंच गई, यहां बहुत अच्छी जगह है, इंडिया जैसे जगह नहीं है, मुझे नौकरी मिला है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारा मुलाकात होगा। हालेलुया। इसी प्रकार है मृत्यु, मृत्यु भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। पिता सब कुछ उधर संपन्न है स्वर्ग का। हालेलुया। स्वर्ग का मालिक है और बुला रहे आओ। संसार का मां बोलेंगे मत जाओ बेटी, मत जाओ। पिता बोलेंगे आओ, तुम्हारे लिए तैयार किया गया जगह है। और यहां मम्मी पापा भाई बहन बोलेंगे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मान लीजिए पहुंच गया, पहुंच गया तो मम्मी पापा बहुत रो रहा है, यीशु मसीह के पास निवेदन भेज रहा है। क्या निवेदन है? पास्टर जी को भी बुलाया। पास्टर जी हम ऐसा करेंगे, हम लोग उपवास करके प्रार्थना करेंगे बेटी के जान वापस आने के लिए। उपवास करके प्रार्थना कर रहा है और वचन दे रहा है। क्या वचन दे रहा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पहले वाला एप्लीकेशन, पहले वाला दरखास्त आ गया। यीशु मसीह परेशान हो गया, मैं वायदा किया है, आप क्या करेंगे, कैसे मुकरेंगे? और यीशु मसीह के पहले वाला, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। तब यीशु मसीह क्या कर रहा है? बेटी के चेहरे पर देख रहा है, बेटी जाओगे? तो बेटी बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे मत भेजिएगा, मुझे मत भेजिएगा, मैं इधर ही रहूंगा, इधर ही रहूंगी। दूसरा निवेदन आ रहा है, क्या है? मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अगले निवेदन यीशु मसीह के हाथ में आ गया। बोले रे, इससे भी पावरफुल वचन है, बेटी जाए, जाओ। बेटी क्या बोलेंगे? पैर पकड़ करके बोलेंगे मुझे भेजिए मत, मुझे भेजिए मत।
मुझे जाना नहीं, उधर जाना नहीं। अगली बात, इस संसार में दो लोग एक साथ मिलकर के जो भी बोलेंगे परमेश्वर उनके लिए करेंगे। और पास्टर के साथ उपवास करके कर रहा है और अगले निवेदन आ गया तो यीशु मसीह और परेशान हो गया। स्वर्गदूत सब यीशु को दिख रहा है, ये क्या करने वाला है। तो लड़की जाकर के यीशु का पैर को कस के पकड़े बोला, मुझे भेज, मुझे मत भेजना, मुझे। ये समझ में आया? जितने ही प्रार्थना इधर से जाएंगे, लेकिन वहां एक बार पहुंचने वाला दोबारा करोड़ों अरबों रुपया देंगे करके बताया, वापस आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है वहां। हालेलुया। अभी हम 1 घंटा समय देंगे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, आप लोग यहां से जाएंगे भी नहीं, आप ये भी बोलेंगे प्रभु मेरे जान ले लीजिए करके, बोलेंगे नहीं? सारे बूढ़े लोग बोलेंगे प्रभु अभी से मेरे जान ले लीजिए, ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है करके। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सच है, हकीकत है। जो संसार में कैसे आप जी रहा है उससे भी हकीकत है यीशु का भवन। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you.